तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी खुद इस बात का नहीं पता था कि कतर का माइंड इतना चालू निकलेगा, क्योंकि इस समय हालात ऐसे बन चुके हैं कि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कतर की ओर भागना पड़ा है, ताकि वो कतर से ये विनती कर सके कि भाई अब बहुत हो चुका है, अब इस खेल को पूरी तरह रोक दिया जाए। दरअसल अभी तक जब भी पाकिस्तान के ऊपर हमला होता था तो फिर वो बिना किसी को देखे सीधा भारत पर आरोप लगाकर भारत को ही कोसने लगता था। लेकिन जब से ताजा तस्वीरें और रिपोर्ट सामने आई है, उसने ये साफ कर दिया है कि भारत तो यूं ही बदनाम था, क्योंकि असली खेल तो कतर खेल रहा है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कतर के बीच जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने तीनों देशों के रिश्ते में एक नई आग को सुलगा दिया है। क्योंकि शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा के पास हवाई हमले किए और सैन्य कार्रवाई को तेज किया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है, क्या पाकिस्तान ने अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली है, और क्या इस पूरे खेल में कतर की एंट्री एक नया समीकरण बना सकती है? क्योंकि कई रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि तालिबान ने सीमा पर कई जवान तैनात कर दिए हैं, और ये इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए तालिबान ने भी अपनी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। और इस समय तालिबान का गुस्सा अब सीधा 7वें आसमान पर है, क्योंकि पाकिस्तान ने बिना किसी बातचीत के सीधा तालिबान पर बमबारी कर दी है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने इस पूरे ऑपरेशन को पाकिस्तान के गले में डाल दिया है, क्योंकि ड्यूरन लाइन के आसपास इस समय तनाव अचानक बढ़ गया। इसके अलावा पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमले में सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि आम नागरिक भी मारे गए थे। और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म ने यहाँ तक कहा कि एक ही परिवार के कई सदस्य मारे गए, जिससे गुस्से की आग और भी बढ़ गई। और फिर यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आया, क्योंकि पाकिस्तान में पहले जब भी आतंकी हमला होता था तो अक्सर उंगली भारत की तरफ उठाई जाती थी। लेकिन इस बार माहौल अलग है, क्योंकि इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अचानक कतर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये कोई साधारण दौरा नहीं है, बल्कि कुछ ही महीनों में ये उनका तीसरा दौरा बताया गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सिर्फ एक मिलन था या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ी बातचीत चल रही है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान पर्दे के पीछे से टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है। यानी इस समय पाकिस्तान में जो तनाव चल रहा है उसकी चिंगारी कहीं और से ही निकल रही है। क्योंकि इसी समय एक और मोर्चा खुला, क्योंकि अल जरीरा की कुछ रिपोर्ट में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। टीटीपी के लड़ाकों को फाइटर जैसे शब्दों से संबोधित किया गया और पाकिस्तान में बहस छेड़ दी। लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने इसे सामान्य पत्रकारिता बताया, तो कुछ ने इसके पीछे कई बड़े संकेत बताने शुरू कर दिए। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया, और ये क्षेत्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि खाड़ी देशों के बीच भी संतुलन मौजूद है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा कतर से एलएनजी खरीद में कसौटी और सऊदी अरब के साथ नजदीकी बढ़ाना शुरू किया, और पाकिस्तान की यही एक हरकत जो रिश्तों में तनाव बढ़ा रही है। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति में भी ये एक बड़ी ताकत होती है। लेकिन शायद तालिबान यहाँ पर कतर की बस एक हरी झंडी का इंतजार कर रहा है कि कब वहाँ से एक संकेत मिले और कब पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाए। दरअसल आर्थिक मोर्चों पर पाकिस्तान पहले ही दबाव में है, विदेशी मुद्रा भंडार सीमित हो चुका है, महंगाई ऊंचाई पर और संकट गहरा हो गया है। ऐसे में कतर और इटली की ऊर्जा कंपनी ईएनआई के साथ एलएनजी डाइवर्जन समझौता पाकिस्तान के लिए एक राहत लेकर आता है। हालांकि समझौते में ऐसी शर्तें भी शामिल है जिसके तहत अगर खुले बाजार में कीमत कम रही तो फिर नुकसान की भरपाई सीधा पाकिस्तान को करनी पड़ेगी। यानी इसमें राहत तो है, लेकिन जोखिम के बिना नहीं। लेकिन अब यहाँ पर एंट्री होती है भारत की, जो इस समय इस पूरे खेल का केंद्र बना हुआ है। दरअसल पाकिस्तान के कुछ नेताओं ने, खासकर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जो इतना डर चुके हैं कि उन्होंने भारत पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भारत ने अफगानिस्तान में अपनी पकड़ को मजबूत किया है, लेकिन भारत की तरफ से इस जवाब पर कोई भी ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी गई। क्योंकि ये सब कुछ हकीकत है, क्योंकि कई बार भारत ने अफगान की जनता के लिए वहाँ पर राहत सामग्री भेजी है ताकि अफगानिस्तान के हालात सुधारे जा सके। लेकिन यहाँ पर भारत के द्वारा तालिबान को की जा रही मदद पाकिस्तान के अंदर एक संकट ला दिया है, क्योंकि इस समय भारत जो तालिबान की मदद कर रहा है वो तालिबान के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। लेकिन अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि पाकिस्तान भागने को तैयार हो चुका है। लेकिन अब तालिबान भारत के एक इशारे पर पाकिस्तान के खिलाफ बैठ चुका है, और ये होना संभव भी है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने तालिबान पर हमला किया है उसे देखते हुए तालिबान के नागरिकों का गुस्सा अब सीधा अंदर से उबल रहा है। लेकिन यहाँ पर असली चुनौती पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान तीनों तरफ से घिरा हुआ है। जहाँ पर सामने की तरफ है अफगानिस्तान, जिसका सीधा उससे युद्ध हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ खाड़ी की राजनीति, और तीसरी तरफ है भारत, जिसके साथ पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही 7वें आसमान पर हैं। लेकिन अगर सीमा पर तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ सैन्य स्तर तक नहीं, बल्कि पहले से ही दबाव झेल रही पाकिस्तान की गिरी हुई अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जिससे निवेशक घबरा जाएंगे और अपने ही देश में सुरक्षा का बोझ बढ़ जाएगा।
लेकिन यहाँ पर ये भी सच है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आरोप लगाना बेहद आसान होता है, जबकि प्रमाण देना उतना ही कठिन, क्योंकि किसी देश को पर्दे के पीछे से समर्थन करना और उस पर सहायता का आरोप लगाना गंभीर होता है, लेकिन उसे साबित करना और भी कठिन होता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप पूरी तस्वीर को थोड़ा गहराई से देखने की कोशिश करें तो पाकिस्तान क्षेत्रीय संतुलन को अपने निशाने पर लेने की कोशिश कर रहा है। कतर की भूमिका भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि वो खुद को सिर्फ संवाद का केंद्र बता रहा है। लेकिन अब जरा गौर से सोचिए, अगर सभी देशों में तनाव चल रहा हो, अर्थव्यवस्थाएं गिर रही हो, सीमा पर और भी तनाव बढ़ने लगे और अचानक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कतर पहुंच जाएं, तो क्या ये कोई मामूली बात होगी? जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन अब यहाँ पर ये समझना भी जरूरी है कि इस समय सीमा पर जो सन्नाटा है वो इसी लड़ाई के बीच की वजह से हुआ है, क्योंकि भारत ने कोई बड़ा टकराव नहीं किया है, लेकिन बयानबाजी और अविश्वास कायम है। क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी है कि वो अपने देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को कैसे बचा सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कतर के लिए इस समय संतुलन को बनाए रखना बड़ी चुनौती है। तो वहीं भारत के लिए चुनौती ये है कि वो इस संकट के बीच अपने हितों को सुरक्षित रखे। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान का कतर में जाना और भारत का तालिबान को बार बार मदद करना, ये इस बात का संकेत है कि अब इस लड़ाई में भारत की भी एंट्री होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमला करके तालिबान की जनता में गुस्से को और भी आक्रामक बना दिया है। लेकिन यहाँ पर भारत तालिबान को संतुलित करना चाहता है, तो वहीं पाकिस्तान उस पर हमला करके उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर तालिबान कमजोर है, बल्कि तालिबान कतर की वजह से चुप है, क्योंकि पाकिस्तान हमला करने के तुरंत बाद कतर के दौरे पर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर तालिबान कतर का बस एक संदेश चाहता है, क्योंकि अगर कतर की तरफ से तालिबान को हरी झंडी मिल जाती है तो फिर वो बिना किसी बातचीत के सीधा पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करेगा, जिस तरह से पाकिस्तान ने किया था। और इस समय भारत भी तालिबान के साथ खड़ा है। लेकिन इस पूरी कहानी में हमें ये बात समझ आती है कि हर चाल का असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि कई देशों पर दिखाई देता है, क्योंकि एक हवाई हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि ये आर्थिक समझौते और मीडिया नैरेटिव को भी प्रभावित करता है। क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का अचानक कतर जाना इस बात का संकेत देता है कि कतर के साथ एक ऊर्जा समझौता पाकिस्तान के लिए एक संतुलन का हिस्सा बन सकता है। लेकिन यहाँ पर लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान और तालिबान की नहीं, बल्कि इसमें भारत और कतर की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि कतर पाकिस्तान के साथ समझौता कर रहा है, तो वहीं भारत तालिबान को राहत सामग्री भेजकर उसे संतुलित करना चाहता है। लेकिन अगर इस लड़ाई में भारत की एंट्री होती है तो फिर पाकिस्तान की हार निश्चित है, क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान की गिरी हुई अर्थव्यवस्था भारत के सामने टिक नहीं पाएगी और ये बीच का संतुलन बन सकता है। लेकिन अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि यह तनाव कितना आगे बढ़ता है। और अब आखिरी में सवाल यही है, क्या इस लड़ाई में भारत पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा और कोई सैन्य कार्रवाई करेगा, या फिर तालिबान भी बिना किसी समझौते के सीधा पाकिस्तान पर हमला कर सकता है? फिलहाल आप सभी का इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।